नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी। तो अध्याय 7 की आज हम लोग एक संक्षेप में सब श्लोकों को टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अध्याय 7 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक टर्निंग पॉइंट है। किसका टर्निंग पॉइंट है? यहाँ से अध्याय 7 से भगवान श्री कृष्ण भक्ति के बारे में बताना आरंभ करते हैं। उससे पहले जो पहले के 6 अध्याय है, उसमें मुख्यतः कर्म के बारे में बताया गया और बताया गया कि किस तरह से संसार से अलग रहना है, किस तरह से निरासक्त अनासक्त होकर कार्य करना है। और अध्याय 7 के आरंभ में भगवान बहुत बड़ी बात बोलते हैं, आसक्त मनाह। तो पहले 6 अध्यायों में बताते हैं संसार से जो आसक्ति है उससे रहित हो, और यहाँ से आरंभ होता है। तो आसक्ति कहाँ पर लगाएं? तो क्या भगवान में लगाना है। तो यहाँ से आरंभ होता है कि किस तरह से आसक्त मनाह, किस तरह से हम आसक्ति के साथ भगवान के चरणों का आश्रय लेकर संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि जो भगवान श्री कृष्ण बिना रुके बोले ही जा रहे हैं। अर्जुन ने प्रश्न नहीं किया है, पर भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपने आप विचार करके जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तो 7वें अध्याय में जो बोल रहे हैं भगवान के हृदय से सीधा निकल रहा है। इसमें इसलिए उसमें तो कुछ लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ आप इसमें से बहुत सारे श्लोक हैं जो आप याद कर सकते हैं और दोहरा सकते हैं। तो पहले ही श्लोक में भगवान बोले, श्री भगवानुवाच मय्या आसक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मद आश्रयः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो इसमें बताया गया है, इस श्लोक के अंदर ही बता दिया है कि किस तरह से मन को भगवान के चरणों में लगाना है। और आरंभ कहाँ से होता है? तच्छृणु, सुनिए, श्रवण के द्वारा। जब हम श्रवण करेंगे तब हमें ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्त होगा तो असंशयम समग्रम, भगवान श्री कृष्ण को पूर्णतया समझ पाएंगे। और भगवान का आश्रय लेकर योग के अभ्यास के द्वारा जब हम कार्य करेंगे तो ये हमारा मन भगवान के चरणों में आसक्त रह पाएगा। तो आरंभ हुआ श्रवण से। हम लोग जब भगवान की कथा सुनते हैं भक्तों के माध्यम से, वहाँ से हमारा ये जो सफ़र है वो चालू होता है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम भगवान की कथाएं सुने और उसके बाद में क्या करना है, साधु संग के बाद में आता है भजन क्रिया। भजन क्रिया में नहीं लगेंगे तो वहीं के वहीं खड़े मिलेंगे। इसलिए कथा सुनना, समझना और थोड़ा थोड़ा परिवर्तन लेके आना। जब साधु संग होगा, भजन क्रिया, उसके बाद में आता है अनर्थ निवृत्ति। हमारे मन धीमे धीमे साफ होने लगेगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो ज्ञान मैं बता रहा हूँ वो ऐसा है कि जिसको जानकर और कुछ भी समझना श्रेष्ठ नहीं रह जाता। जो हमारे लिए आवश्यक ज्ञान है वो सारा का सारा ज्ञान भगवत गीता में है।
और कई लोग बोलेंगे जी भगवत गीता तो पुरानी हो गई, हमारे क्या काम की, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, वो ध्यान देंगे। तो कहते हैं बाकी कोई भी ज्ञान ले लीजिए, वो अधूरा ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। पूर्ण ज्ञान का बताया गया 3 पक्ष होता है। अपने बारे में पता करना कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और तीसरा उन दोनों में क्या संबंध है। अगर ये 3 चीजें समझ लिया तो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। भले ही जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वे भी इस मूल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और फिर भगवान बताना शुरू करते हैं कि यह जो ज्ञान है उसके लिए भीड़ भाड़ नहीं है। ऐसा क्यों है? आप पिक्चर देखने चले जाइए, पूरा खचाखच भरा हुआ है, और जब सत्संग की बात आती है तो हार्डली 2% 1% लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। बहुत सारे, सहस्त्रेषु हजारों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, जो समझना चाहता है कि मैं इस संसार में क्यों आया हूं। और ऐसे बहुत सारे लोगों में भी यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः, उसमें से भी बहुत कम लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण को समझ पाते हैं। इसलिए बताया गया जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं वे वास्तव में बहुत ही दुर्लभ है। आपको भीड़ मिलेगी, मार्केट चले जाओ, कहीं चले जाओ, ट्रेन में चले जाओ, खचाखच भरे हुए हैं। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, उसमें से बहुत थोड़े लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बहुत पुण्य के बाद में कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आरंभ करता है, जब उनको अच्छे भक्तों का संग प्राप्त होता है। इसीलिए बहुत कम लोग दिखेंगे सत्संग में, और जो भी होगा ज़्यादातर माताएं होती है, बाकी सब लोग भटक रहे होते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण इस प्रकृति के बारे में बताते हैं कि 2 तरह की प्रकृति है, जड़ जगत और चेतन जगत। जो चेतन है और दोनों जो है वे भगवान श्री कृष्ण से ही प्रकट होती है। इसीलिए 7वां श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें हमें सीखने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण से ऊपर और कोई नहीं है। मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। बहुत सारे लोग हमको धोखा देते हैं। वे कहते हैं अरे भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है, पर उनके अंदर कोई ब्रह्म है जो ये सारा ज्ञान दे रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के भी ऊपर कोई और है, परम पुरुष है, और वह वास्तव में कृष्ण के द्वारा यह ज्ञान दे रहे हैं। तो ऐसे सब जो लोग तर्क देते हैं उन सब का खंडन इस श्लोक के माध्यम से होता है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं उनके ऊपर और कोई नहीं है। मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिदस्ति धनंजय। जैसे ही कोई बोले कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी कोई और है जो ब्रह्म है, जो परम पुरुष है, जो भगवान कृष्ण के अंदर घुसकर और ये ज्ञान दे रहे हैं, तो उन सब को हम खंडित कर सकते हैं, ऐसे सारे तर्कों को। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम साक्षात स्वयं भगवान है। और फिर भगवान बताते हैं कि
जिस तरह से मणियों के अंदर जो सूत्र होता है, जो धागा होता है, वह भगवान श्री कृष्ण है। तो मतलब सबके मूल के अंदर भगवान श्री कृष्ण है। चाहे कोई वस्तु को लीजिए, चाहे कोई व्यक्ति लीजिए, सबके हर जीवों के हृदय के अंदर भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में विद्यमान है। और हर वस्तु के मूल के अंदर भगवान श्री कृष्ण है। और इस बात को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, रसो अहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। जो लोग समझते हैं सूर्य देव हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं, और इसलिए सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, सूर्य का जो प्रकाश है, चंद्रमा का जो प्रकाश है, वह वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति का एक अंश है। जब इस बात को हम समझेंगे, तो जब सूर्य देव को जल अर्पण करेंगे तो हमें सूर्य देव नहीं दिखाई देगा, हमें सूर्य देव में के मूल के अंदर भगवान श्री कृष्ण दिखेंगे। और यही है वास्तविक तरीका भगवान की भक्ति करने का, कि हमें पता हो सबके मूल के अंदर भगवान श्री कृष्ण है। प्रणवः सर्व वेदेषु, जो प्रणव ओम का जो जाप है सारे वेदों में, वे भगवान श्री कृष्ण के प्रतिरूप है। इसलिए जब भी हम ओम का उच्चारण करें तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें, क्योंकि जो ओम है, प्रणव है, वह भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। और खे पौरुषम नृषु, जो मनुष्य के अंदर जो शक्ति है, वे भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त होती है। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भी वस्तु आप देखें, उन सब के मूल के अंदर भगवान श्री कृष्ण है। और भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हर वस्तु को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ना है, हर घटना को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ के देखना है। जीवन में कोई विपत्ति आ जाए तो भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद समझ के स्वीकार करना। जीवन में बहुत ही सुख और आनंदमय परिस्थिति है तो भी भगवान की कृपा है। हर जगह पर, हर कार्य में भगवान की सत्ता को देखना। और जब इस तरह से बताते हैं कि भगवान सबके मूल है, सबके परम है, पर फिर भी लोग नहीं जान पाते, तो बोलते हैं मोहितम न अभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम। मनुष्य ये त्रिगुणमयी माया से मोहित होकर भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान पाते, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण रास्ता बताते हैं। क्या रास्ता है? दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेते हैं, तब हम इस माया के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो ये सारा जो भी कार्य करते हैं वह हम माया के अधीन होकर, माया के बंधन में आकर कार्य करते हैं, और इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं पाते। कई लोग सोचते हैं ये तो एक सामान्य व्यक्ति है, कई लोग सोचते हैं एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ है, कई लोग ये सोचते हैं, कई लोग वैसा सोचते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण को पूर्णतया तब ही समझ पाएंगे जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेते हैं। और इसीलिए हमें बताया गया, जो भगवत गीता पे तात्पर्य देते हैं और बोलते हैं कि भगवान निराकार है,
तो ऐसी भगवत गीता जब हम पढ़ेंगे तो हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए जो व्यक्ति बोले कि परम सत्य निराकार है या फिर भगवान कृष्ण तो नश्वर है, आते जाते रहते हैं, कोई सोचता है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कोई और है, ये सारे लोग अगर तात्पर्य देते हैं भगवत गीता का तो गलत तात्पर्य देते हैं। इसीलिए आप बाहर मार्केट में जाओगे 100 तरह की भगवत गीता मिलेगी, पर उसमें से हमको किसको चयन करना है? जो किसी भक्त ने लिखा है, क्योंकि भक्त ही भगवान को पूर्णतया समझ सकता है। बाकी सब के सब इस माया के अधीन होकर भ्रमित है और अन्य लोगों को भी भ्रमित करते हैं। तो जब बोला कि जब भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि है, फिर क्यों नहीं भगवान की शरण लेते? तो बोलते ये 4 लोग हैं जो भगवान के चरणों की शरण में नहीं जाते। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नरा अधमाः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिताः। जो मूर्ख होते हैं वे ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय नहीं लेते, और नराधम जो मनुष्यों में सबसे नीचे लोग हैं वे भी भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेते। तीसरा, मायया अपहृत ज्ञाना, माया के द्वारा जिनका ज्ञान का हरण हो चुका है, ऐसे लोग भी भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाते। और इससे हमें पता चलता है कि हम कौन सी कैटेगरी के हैं। कई लोग बोलेंगे जी हम तो बहुत अच्छे से मानते हैं भगवान कृष्ण को, तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को मानने का मतलब है उनको अपने जीवन में उतारना, उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना, भक्तों का संग करना। वो नहीं करते तो वास्तव में वे सब लोग नास्तिक है। बाहर से दिखेंगे बहुत पूजा पाठ करते हैं जी, हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, पर भगवान से कोई लेना देना नहीं है। वो जानते सोचते भगवान अपनी जगह पे है, मैं अपनी जगह, मैं और मेरा परिवार। जब ऐसा सोचते हैं तो वे भी नास्तिक की श्रेणी में आते हैं। उनके लिए भगवान है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो नास्तिक ऐसे होते जो सीधा सीधा बोलते हैं जी हम तो किसी को नहीं मानते जी, वो एक तरह के नास्तिक, वो और तरह के मूड व्यक्ति है। दूसरे वे हैं जो धोखा होता है, सोचते हैं जी हम तो बहुत आस्तिक हैं, हम तो भगवान को मानते हैं, पर भगवान से कोई लेना देना नहीं है। 2 मिनट आरती करा, फिर भगवान अपनी जगह पर और मैं अपनी जगह पर, फिर कुछ भगवान से लेना ना देना। ऐसे लोग भी नास्तिक ही है। क्यों? क्योंकि भगवान से लेना देना नहीं है। पर अगर हम वास्तविक रूप से आस्तिक है, भगवान में पूर्ण विश्वास रखते हैं, तो हमारे कार्य को भगवान से जोड़ के देखना है। और फिर भगवान बोलते हैं 4 तरह के लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, और वो सुकृतिन है, बहुत पुण्य आत्मा है। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चारों में से 3 तो कामनाओं के वश में है। आर्थ, जिज्ञासु और अर्थार्थी, ये तीनों कामनाओं के अधीन होकर भगवान की भक्ति करते हैं, पर फिर भी भगवान बोलते हैं वे बहुत ही पुण्यात्मा हैं। क्यों पुण्यात्मा है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण बहुत कम लोग जाते हैं। और फिर 19वां श्लोक बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़ा सिद्धांत बताते हैं। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। जो ये चीज़ समझ लेता है सबके मूल में भगवान श्री कृष्ण है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में ज्ञानवान है, और वही भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है। और ये क्या आराम से प्राप्त हो जाता है? नहीं,
बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के पुण्य के प्रभाव से कोई व्यक्ति यहाँ तक पहुँचता है। इसलिए अगर हम लोग भक्ति से जुड़े तो ये वास्तव में हमारा बहुत बड़ा भाग्य का उदय हुआ है। और जो भक्ति में आकर भक्ति छोड़ देते हैं वो वास्तव में बहुत ही अभागे हैं। ये ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति पानी में गिर गया, डूब रहा है और उसको रस्सी मिल गई और रस्सी पकड़ ली है, पर थोड़ी देर बाद में वो रस्सी को छोड़ देता है। फिर वैसा ही इतना बड़ा समुद्र में फिर वो भटकने लग जाता है। इसलिए चाहे कितनी भी तकलीफ हो, भक्ति को मत छोड़िए। ये बहुत बहुत पुण्य से प्राप्त होता है। जीवन में कष्ट आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पर भक्ति को मत छोड़िए। ये भक्ति ऐसी है जो हमें इस संसार के सारे कठिनाइयों से पार निकाल सकती है। ये संसार सागर जो इतना भयंकर है, उससे हमें बाहर निकालने में बहुत सहायक हो सकती है। तो कुछ भी हो जाए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़नी है। बहुत बहुत जन्मों के पुण्यों के बाद में कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में स महात्मा सुदुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ है ऐसे मनुष्य जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं। तो हमारे को चाहिए कि हम सावधानी पूर्वक बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति करें। हर रोज दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर आप भक्ति के नियमों को मत छोड़िए। ये बहुत बहुत पुण्य से प्राप्त हुआ है। जब भगवान सब कुछ है, फिर लोग क्यों भटक रहे हैं इधर उधर? कोई इधर पूजा में लगा हुआ है, कोई उस पूजा में लगा हुआ है, कोई ये तंत्र में लगा हुआ है, ये कोई उस मंत्र में लगा हुआ है, कोई उस जप में लगा हुआ है, कोई उस व्रत में लगा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? तो भगवान बोलते हैं कामैस्तैस्तैस्तहृत ज्ञानाः, कामनाओं के अधीन होकर लोग भटकते हैं। कोई किस देवता की शरण में जाता है, कोई किस देवता की शरण में जाता है, तो वास्तव में वो देवता के भक्त नहीं है, वो अपनी कामनाओं के अधीन होकर अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। जैसे रावण है, रावण दिखता है अरे ये तो बहुत बड़ा भगवान शिव का भक्त था। नहीं, वो केवल अपनी कामनाओं के अधीन होकर भक्ति करता था। उसको स्वार्थ है कि ये भगवान शिव से मेरे का रक्षा मिलेगी, ये मेरे को उससे वरदान मिलेगा, तो ही वो भगवान शिव की पूजा करता है। ब्रह्मा जी की पूजा करी, कोई ब्रह्मा जी का भक्त नहीं था। वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जो मिल जाए उसका सहारा लेते हैं। और आजकल ऐसे ऐसे रावण बहुत मिलेंगे आपको। ये चाहिए इसकी पूजा करने लग जाते हैं, थोड़े दिनों बाद में अब वो चाहिए तो उसकी पूजा करने लग जाते हैं, थोड़े समय बाद में कुछ और चाहिए तो किसी तीसरे देवता की पूजा करने लग जाते हैं। तो ये सब रावण की प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं जो अलग अलग जगह पे आश्रय ढूंढते हैं, और इसीलिए वे भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ पाते। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि भले ही वे लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगते हैं, पर जो पूजा करने का जो श्रद्धा का भाव कहाँ से आता है, वे भी भगवान श्री कृष्ण से आता है। तो श्रद्धा भी भगवान से प्राप्त होती है, और जो पुण्य जो वरदान प्राप्त होता है वह भी वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की वजह से प्राप्त होता है। पर इस तरह से जो पूजा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं उनकी बुद्धि बहुत छोटी है, अल्प मेधसाम, बहुत छोटी बुद्धि है। क्यों? क्योंकि देवताओं से मिलता जो भी लाभ है वो क्षणिक है, समय के साथ में चला जाता है। और फिर भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर शब्दों में बताते हैं, देवताओं की पूजा करने वाले देवलोकों को जाते हैं और मेरी पूजा करने वाले मेरे पास आते हैं। तो
तो वास्तव में जो लोग बोलते हैं अरे किसी की भी पूजा कर लो जी, क्या फर्क पड़ता है, सब एक जगह ही पहुंचेंगे, तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। देवताओं की पूजा करेंगे तो देवताओं को प्राप्त होंगे, और जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, भगवान श्री कृष्ण को परम आश्रय मानता है, वे भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को जाते हैं। तो ये हमारे हाथ में निर्णय है किसकी पूजा करना है। अब कई लोगों के मन में डर आता है, अरे प्रभु जी पहले तो हम इनकी पूजा करते थे, अब आप ये बोल रहे हो भगवान कृष्ण की पूजा करो, पूजा तो आरंभ कर लिया, अब मन में डर लग रहा है, बाई चांस वो पुराने वाले देवता नाराज होके हमारे ऊपर विपत्ति नहीं फेंक देंगे। तो बोलते हैं कोई चिंता नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो समस्त देवी देवताएं बहुत प्रसन्न होते हैं। जो कोई पहले पर्टिकुलर देवता की पूजा करते थे, अब भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, तो वो देवता भी बहुत प्रसन्न होते हैं। हमने बहुत सारी कथाओं में बताया कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से अन्य देवता स्वतः ही आशीर्वाद देते हैं। जैसे प्रचेताओं की कथा में मैंने बताया था कि प्रचेता भगवान विष्णु की पूजा करने जाते हैं, रास्ते में भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हें इस भाव को देख के बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम भगवान कृष्ण की भक्ति करने जा रहे हो और इसलिए मेरा आशीर्वाद है तुमको। ऐसे ही कोई भी देवी देवता की अगर पहले पूजा करते थे, अब भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, तो जो पहले देवी देवता है वे गुरु की तरह है, उन्होंने हमें भगवान श्री कृष्ण का मार्ग बताया है। तो पुराने देवी देवताओं की भी आप पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और उनको सही दृष्टि से देख सकते हैं कि ये वास्तव में गुरु की तरह हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का मार्ग बताया। तो इस तरह से मन में कोई डर मत रखिए कि वही अन्य देवताओं की जगह किसी और भगवान श्री कृष्ण को पूजा करने लग गया तो क्या कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सबको दिखाई नहीं देते, ना अहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। और इसीलिए बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं और कहते हैं भगवान तो निराकार है, परम सत्य तो निराकार है। क्यों निराकार है? क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता। जब दिखाई नहीं देगा तो वो यही तो बोलेंगे जी निराकार है। पर जब हम भगवान के भक्तों के माध्यम से भक्ति करते हैं, प्रेमांजन चोरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो हम भगवान की भक्ति करते हैं तब हम भगवान को पूर्ण रूप में देख सकते हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान श्री कृष्ण को भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल तीनों के बारे में पूर्ण ज्ञान है। जो लोग ये कहते हैं भगवान श्री कृष्ण तो नश्वर है, आते जाते रहते हैं, तो यह उस तर्क का खंडन करते हैं। जो लोग समझते हैं भगवान तो आते जाते रहते हैं, एक सामान्य मनुष्य है, तो बोलते हैं नहीं, भगवान को सब कुछ पता है। और जैसे हम तो भूल जाते हैं हमारा पिछला जन्म, पर भगवान को सब बातें याद रहती है। और यहाँ से पता चलता है भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं कोई सामान्य तरीके से नहीं प्रकट होते, उनकी लीलाएं और उनका जन्म बहुत अद्भुत है। और फिर बताते हैं कि वास्तव में ये इच्छा और द्वेष से ही हम इस संसार में भ्रमित हो जाते हैं, और जब इस द्वंद्व से मुक्त होके कार्य करते हैं तो हम भजन्ते माम दृढ़ व्रताः,
तो जब हम द्वंद्वों से बाहर निकलने का प्रयत्न करते हैं तब हम इस मोह से दूर होते हैं और तब हम भगवान की भक्ति बहुत दृढ़ता से करते हैं। अब कई लोग बोलेंगे, अरे जी बात सही है जी, जब भगवान का आदेश होगा तब हम भक्ति करेंगे जी, अभी हम नहीं करेंगे। भगवान का आदेश होगा तो माला जप करेंगे। तो बोला उसके लिए पहले आपको प्रयत्न करना होगा। जब आप इच्छा रखेंगे तो भगवान आपको सहायता करेंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी को तो भक्ति देते हैं और किसी को भक्ति नहीं देते। वास्तव में भगवान तो सबको भक्ति देना चाहते हैं, पर कौन कौन लेना चाहता है, जो लेना चाहता है भगवान उनको भक्ति प्रदान करते हैं। तो आरंभ कहाँ से होगा? भगवान के भक्तों के द्वारा। जब हम प्रयत्न करते हैं तब हम भगवान की भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। और फिर ये 2 श्लोकों का बहुत विस्तार से वर्णन हमें अगले अध्याय में देखने को मिलेगा। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।